डे 20 में बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग NCERT एक्सट्रैक्ट डिस्कस करने के बाद कुछ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे आपके पास क्या है बच्चे, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स। देखो बच्चे, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म्स मेथड है PCR टेक्निक में, ये हम लोग किस में यूज़ करते हैं बच्चे। पॉलीमॉर्फिज्म आप लोगों को स्निप भी दिखता है, ठीक है, स्निप भी दिखेगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है, मतलब पूरे बेस पेयर में एक न्यूक्लियोटाइड पे कोई चेंज आती है, उसको हम स्निप कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर पूरा ही स्ट्रेच चेंज होता है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो, इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये डिस्कस करते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स, किसमें, जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग्स में। उसमें हम लोग कैसे वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स को स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में चेंज आती है, पूरे ही ATGC में चेंज आती है, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म्स कहते हैं। और ये सब कहाँ दिखता है हमें, जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग में, ठीक है बच्चे। अब सेकंड हमारे पास कहता है क्लोनिंग इज मेंट फॉर टू प्रिजर्व द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होगा, प्रिजर्व द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीन्स इन इक्वलाई, ये नहीं होगा बच्चे, रिप्लेस द ओरिजिनल जीन एंड ऑल ऑफ द अबव। इसमें आएगा प्रिजर्व द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये वाला पॉइंट है इसका, ठीक है बच्चे। फिर कहता है, नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स। बैकेलोवायरस हमने क्या पढ़ा था बच्चे, बायो कंट्रोल एजेंट में है। सेलेमोनेला टाइफोमोरम्स, ये इसमें नहीं आएगा बच्चे। राइजो निग्रेकन्स भी नहीं आएगा। और रेट्रोवायरस को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, आपके रेट्रोवायरस को हम लोग एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखना इसमें, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में नीट में आ रखा है, 2022 में आया है नीट में, 2022 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोल रहा है द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वलाई PBR 322। PBR 322 क्या होता है बच्चे, ये प्लाज्मिड, बॉलवेयर, रेडविगायर्स और 322 इसका सीरियल नंबर है। तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड PBR 322 है, ठीक है बच्चे। ये 322 सीरियल नंबर है, कौन सा प्लाज्मिड हमने सिंथेसाइज। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्टली आइडेंटिफाइज ए सर्टेन कंपोनेंट। देखो बच्चे, इसमें क्या होता है, इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट जीन हैं जो MPR और टेटार, मतलब MPR क्या होता है, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दो जीन हैं। अब इसके बाहर क्या है, BAM H1 और SAL H1, ये किसकी तरह काम करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम करेंगे, ठीक है बच्चे। और इनकी क्लोनिंग साइट ये वाली है, इनकी क्लोनिंग साइट ये है, ठीक है। जब हम फॉरेन DNA इंसर्ट करेंगे, इसमें फॉरेन DNA इंसर्ट करेंगे, तो फॉरेन DNA इंसर्ट करने के लिए BAMR और SAL1 को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कट करना पड़ेगा, और कट करने के बाद FD को हम लोग इंसर्ट करेंगे, फॉरेन DNA को इंसर्ट करेंगे। तो जब हम फॉरेन DNA इंसर्ट करते हैं बच्चे, तो फिर इस टेट्रासाइक्लिन जो होता है ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब इसकी रेजिस्टिविटी ब्रेक हो जाती है। ऐसे हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, इसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये MP रेजिस्टेंट साइक्लिन की क्या होगी, रेजिस्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, MP साइक्लिन जो होगी वो अब काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन और MP साइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं, जब ये इफेक्ट करेंगी तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है बच्चे, ORI ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं, ये वाला होता है ORI, रेप्लिकेशन होती है यहाँ पे। ROP का मतलब होता है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रिड्यूस ऑस्मेटिक प्रेशर नहीं। हाइंड 3 इक्वलाई सिलेक्टेबल मार्कर, नो, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। MPR टेटार ये सिलेक्टेबल मार्कर है, विच इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, D इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चे।
तो आप लोग खुद भी ट्राई करें बेटा, खुद भी ट्राई करें। इलेक्ट्रोफोरेशंस जो है, इलेक्ट्रोफोरेशंस प्रोसीजर जो है, इसमें हम लोगों ने कल ही क्वेश्चन मैट 5 में डिस्कस किया था। इसका क्वेश्चन हमने कल ही देखा था मैट 5 में, है ना। आपका जो फाउंडेशन फर्स्ट हाफ हुआ था उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को KYPM के 15 क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस में मैंने देखा था इस क्वेश्चन का। इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व फास्ट passage of food through pores and phloem elements with the help of electric stimulation, opening of stomatal pore during night by artificial light, making transport cells membranes to introduce gene interaction, purification of saline water with the help of membrane। ये आप लोग देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड, 10th, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 16, 17, 18, 19 तक आप लोग मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करोगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू।